ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतं गमय। देवियों और सज्जनों, संडे की दोपहर जब मौसम थोड़ा बदल रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, सो कॉल्ड वीकली ऑफ में समय निकाल कर किसी को समय देना ये बहुत बड़ी बात है। तो मैं आप सबको नमन करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ कि मैं संडे को 1 बजे जब इस फेसबुक लाइव पर आता हूँ तो आप लोग अपना प्रेम, अपना विश्वास मुझे देने के लिए तैयार रहते हैं। पूरे देश से, विदेश से लोग जुड़ते हैं। जो भी मैं अब तक सीखा हूँ, ऐसा मानता हूँ कि मैं आपके साथ बांटता हूँ तो मुझे भी खुशी होती है और आपको भी खुशी होती है। वरना आज की तारीख में 3 साल का बच्चा, 4 साल का बच्चा भी किसी की बात नहीं सुनता। और आप सब लोग मैच्योर्ड हैं, अडल्ट हैं, डेडिकेटेड हैं, उसके बावजूद भी अगर मुझे सुनने आते हो तो कहीं ना कहीं हमारा कुछ पिछले जन्म का संबंध है, ईश्वर की कृपा है। वी ऑल आर ब्लेस्ड। थैंक यू सो मच। आपको शत शत प्रणाम, नमन और आपका आभार। अभी जब लॉकडाउन शुरू हुआ था तो हमने LOL, लर्निंग ऑफ लॉकडाउन, टॉस, टाइम ऑफ सीरियस सक्सेस, और उसके बाद अभी डॉट सीरीज चल रही है, डिमांड ऑफ टाइम। इस समय की क्या ज़रूरत है, इस समय की ज़रूरत को देखते हुए अभी मैं वीकली संडे को एक बार आपके पास आता हूं और उसमें डिमांड ऑफ टाइम सीरीज़ में कुछ ना कुछ शेयर करता हूं। और आज की इस सीरीज़ का नाम है कोयला। तो इस कोयले के बारे में बात करेंगे कि कोयला क्या है, कोयले से क्या प्रेरणा मिलती है, वगैरह वगैरह। लेकिन इसको शुरू करने से पहले मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहूँगा। एक बार एक महर्षि थे और उनके आश्रम में काफ़ी सारे शिष्य उनके साथ पढ़ते थे। और एक शिष्य उनका बहुत ही तेजस्वी और प्रतिभावान और सेवा प्रवृत्ति का हुआ करता था। लेकिन कुछ समय से महर्षि देख रहे थे कि ये आलस्य और अहंकार में डूब गया है। तो एक दिन महर्षि रात को बैठे थे और आग सेक रहे थे। अपने उस शिष्य को, जो बहुत ही प्रतिभावान है, जो बहुत ही सेवा प्रवृत्ति का है, धार्मिक है, अच्छे से पढ़ता है, उसके साथ बैठे थे। उसने उसको आचार्य ने उनको, महर्षि ने उनको कहा कि बस इस अंगीठी में से उस दहकते हुए कोयले को आप जो देख रहे हो, कितना लाल दहक रहा है, उसको उठाकर मेरे पास लाओ, मैं उसको बारीकी से देखना चाहता हूँ। तो जब शिष्य ने वैसे किया तो बोले कितना लाल दहक रहा है ये कोयला। तो शिष्य ने कहा हाँ। तो बोले इसको उठाकर थोड़ी देर के लिए आप इसको एक तरफ रख दीजिए। और थोड़ी देर बाद महर्षि बोले कि बस अब उस कोयले को देखो, अब वो उतना ही दहक रहा है या नहीं। तो शिष्य ने देखा कि नहीं, ये तो अब राख बनने जा रहा है। तो महर्षि ने कहा कि अभी इसे उठाकर वापस आग के बीच में रख दो। और शिष्य ने वैसे ही किया जैसे जो ब्रह्म ऋषि थे, महर्षि थे, उन्होंने कहा। और जब वो कोयले को उसमें रख दिया गया और 5 मिनट बाद फिर वो महर्षि बोले कि वत्स अब इस कोयले को फिर देखो। तो कोयला फिर लाल दहक रहा था। तो महर्षि उनको बोले कि वत्स, अगर आप जो भी सीखते हो, अगर उसका अभ्यास नहीं करते, उसको बार बार स्वाध्याय नहीं करते, उसको सक्रियता से जीते नहीं हैं, तो आपकी जिंदगी में भी इस कोयले जैसा हाल हो जाता है। जैसे ही आप स्वाध्याय बंद करेंगे, अभ्यास बंद करेंगे, जैसे ही आप सक्रिय नहीं रहेंगे उस सत्संग में, उस स्वाध्याय के साथ, उस अभ्यास के साथ, तो आप भी धीरे धीरे राख बनना शुरू हो जाते हैं। तो हमें वो अगर ऊष्मा अपने अंदर बरकरार रखनी है हमारी जिंदगी में, तो देखिए कितनी सारी चीज़ें हैं। हमारे पास एजुकेशन सिस्टम है, हमारे पास फैमिली है, हमारे पास रिलेटिव्स हैं, हमारे पास मीडिया है, हमारे को कितनी सारी चीज़ें ऐसी मिल रही हैं जो हमारी ऊर्जा को, हमारी ऊष्मा को खत्म करने में लगी हुई है। आप फेसबुक पर देखिए, आप व्हाट्सएप पर देखिए, आप सीरियल्स देखिए, आपको कितना ऊर्जावान बनाते हैं वो। तो आपको ये देखना होगा कि मैं उस किस आग के बीच में रहूं कि मेरी अपनी जोश और गर्मी बनी रहे। इसीलिए हम अक्सर क्या करते हैं, क्योंकि उस ऊष्मा में नहीं रहते हैं, उस माहौल में नहीं रहते हैं, तो हम आम भीड़ में शामिल हो जाते हैं। आगे की बात करने से पहले मैं कुछ लोगों का धन्यवाद करना चाहूँगा जिनको मैं देख पा रहा हूँ, जिनके नामों को। सुनील कुमार कौशिक, मुनीश भारती, पुष्कर सिंह, सत्यवीर सैनी, अमित सेठ,
गिरीश गुप्ता, वैभव निगम और सत्येंद्र श्रीवास्तव, मोहित ठुकराल, स्मिता नारायण, प्रवीण कुमार पांडे, पवन चरण, वैभव निगम, ओके, हर्ष चौहान, मनीष उपाध्याय। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एवरीबडी। इसमें कुछ लोग जयपुर से हैं, कोई दिल्ली से है, कोई नोएडा से है, कोई गुड़गांव से है, अमित सेठ दुबई से हैं। तो आप सबका जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आगे हम जाते हैं कि हम अक्सर भीड़ में क्यों खो जाते हैं, हम क्यों नहीं अपना रास्ता बना पाते हैं जिस तरह से हमें बनाया गया, भगवान ने जिस चीज के लिए जन्म दिया, उसके कारण क्या हैं। तो सबसे पहला कारण, क्योंकि मुझे यहाँ पर समय का भी देखना होता है, तो सबसे पहला कारण जो मुझे लगा वो कारण है KCRH, काम चल रहा है। कि यार अपना कुछ करूंगा, अलग से सोचूंगा तो मेहनत करनी पड़ेगी। भीड़ जहां जा रही है वो लगता है सरल है, वो सभी ठीक कर रहे होंगे। तो हम क्योंकि आसान चीज जिंदगी में ढूंढते हैं, अगर हमें खुद कुछ करना पड़ेगा तो सब कुछ खुद ही करना पड़ेगा, उसकी जिम्मेदारी पूरी लेनी पड़ेगी। तो हम क्या करते हैं, जो आसान रास्ता है उस भीड़ को ज्वाइन कर लेते हैं। और उस भीड़ को ज्वाइन करने में क्या होता है, वी बिकम पार्ट ऑफ हर्ड, जैसे भीड़ों का झुंड होता है ना, वैसे हो जाते हैं। सो देयर इज ए डिफरेंस बिटवीन रीडिंग हिस्ट्री एंड क्रिएटिंग हिस्ट्री। कुछ लोग इतिहास पढ़ते हैं और कुछ लोग इतिहास बनाते हैं। कुछ लोग मैदान में खेलते हैं और वो पैसे कमाते हैं, कुछ लोग टिकट खरीदकर पैसे खर्च कर कर मैदान में उनका मैच देखते हैं। आपकी श्रेणी में आते हैं, आपको देखना पड़ेगा। तो आपकी जिंदगी में अगर आप चाहते हैं कि आपके अंदर वो ऊष्मा, वो गर्मी, वो तेज, वो ओजस्व बना रहे जो आग के बीच में रहने था, तो उसके लिए आपको निरंतर अभ्यास करना होगा, स्वाध्याय करना होगा। अपनी जो चीजें आपने डिसाइड की हैं, जो गोल किए बनाए हैं, उसके आसपास जो एक्टिविटी हैं उन्हीं के साथ रहना होगा। तो पहला कारण है कंफर्ट जोन। हम लोग कंफर्ट में रहते हैं। मतलब जैसे मैंने कई बार देखा है कि जब लोग नौकरी पे जाते हैं या काम पे जाते हैं तो वो अक्सर सुबह 5 बजे या 6 बजे उठ जाते हैं। लेकिन अगर संडे है, छुट्टियां हैं, तो उनसे पूछो कि आज कितने बजे उठे, सर 8 बजे। तो आपकी नींद ही 8 बजे खुली या आप लेटे रहे? तो अक्सर लोगों का जवाब होता है, आपका भी अनुभव रहा होगा और लोगों को देखा होगा, वो लेटे रहते हैं। तो सोने और लेटे में फर्क है। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, लेटे मत रहिए। अगर आप सो रहे हैं बहुत सी बात है, आप थके हुए थे 1 हफ्ते के, परफेक्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप नींद खुल गई है तो मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ उठ जाइए, क्योंकि संडे कुड बी दी बेस्ट प्रोडक्टिव डे ऑफ योर लाइफ, ऑफ योर वीक। आप यकीन मानिए, आज संडे है, मुझे पता ही नहीं है, क्योंकि संडे है इसलिए आपको बता रहा हूँ। आज मैं सुबह उतने बजे उठा, मेरा सुबह एक ट्रेनिंग सेशन था, ठीक है, 8 बजे। करीब 300 आदमी थे, 300 प्लस, एक बहुत बड़ा ग्रुप है फरीदाबाद का। उस ग्रुप के साथ में काम कर रहा था। ग्रुप का नाम है वर्गो ग्रुप और उनके करीब 20 देशों में व्यापार है। उसके 300 लोग एक सेमिनार, एक वर्कशॉप जूम में सुनने के लिए ठीक 8 बजे वहां पहुंच गए थे। आई सैल्यूट दोज पीपल, क्योंकि जो सीखने की भूख होती है, मैं उनसे बात कर रहा था। मैंने उनको बताया कि इतना सारा, उनको तीसरा सेशन दिया था आज कि आपको क्या क्या करना चाहिए, वो 2 सेशन में बता चुका था। आज मैंने उनको 11 कारण बताए, 11 रीजंस कि ये ज्ञान होने के बावजूद आप क्यों इंप्लीमेंट नहीं करोगे। ये मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं। अगर आपको चैलेंज लेने का मजा है, चैलेंज आप स्वीकार करते हो, तो ये चैलेंज लीजिए और 11 कारणों को गलत साबित कीजिए और जिंदगी में ग्रो कीजिए। तो मैं इसीलिए आपके साथ वो शेयर कर रहा हूं। सबसे पहले कंफर्ट जोन। दूसरा है कंपैरिजन। हम लाइफ में कंपेयर बहुत करते हैं। मतलब बचपन में ब्रेन में कंपैरिजन डाल दिया जाता है। बच्चे के मार्क से लेकर, उसके कैरियर से लेकर, उसके दिमाग में कंपैरिजन रहता है। मतलब हस्बैंड वाइफ को, वाइफ उसका हस्बैंड को देखो वो कैसे अपने घर में काम कराता है, उसकी वाइफ को देखो वो कैसे करती है, उसके बच्चों को देखो वो कैसे करते हैं। अब देखिए, मैं छोटा सा उदाहरण देता हूँ लोगों का, कि बच्चों के किसी के नंबर अच्छे आते हैं तो वो शायद उतने अच्छे स्टूडेंट नहीं है, उतने अच्छे सिटीजन नहीं है कि बड़ों से कैसे व्यवहार में बात करें। तो आप देखिए, किसी बच्चे का व्यवहार बहुत अच्छा है, उसके नंबर अच्छे नहीं आते। तो मैं आज सुबह भी बात कर रहा था कि आप हाथी को शेर से कंपेयर ना करें, संतरे को आप एप्पल से कंपेयर ना करें, आप करेले को आप घिया से कंपेयर ना करें। सो प्लीज डोंट कंपेयर। उसके पेरेंट्स में कंपेयर करते हैं, उसके माँ बाप देखो कैसे करते हैं, उसके सास ससुर कैसे करते हैं, उसके बाद बॉस से कंपेयर करते हैं, उस बॉस को देखो, उन लोगों को देखो कैसे करते हैं, एम्प्लॉइज, कंट्रीज। मतलब काफी सारे लोग कहते हैं देखो उस कंट्री में हम इंस्पिरेशन ले सकते हैं, बट उस कंपैरिजन को लेकर अपने अंदर हीन भावना लाना या किसी को तकलीफ देना वो ठीक नहीं है। तो आप जिंदगी में कंपेयर ना करें, अपना रास्ता चुनें कि मेरा जन्म क्यों हुआ है, मेरे अंदर खास बात क्या है, मैं किस चीज के लिए बनाऊं, मैं क्या अच्छा कर सकता हूं। मैं काफी सारी ट्रेनिंग्स लेता हूं,
मैं अभी सुबह अपने कोच से भी बात कर रहा था कि हम अपने आप को और अच्छा कैसे कर सकते हैं, मेरे प्लस पॉइंट क्या हैं, किन लोगों को वो चाहिए, किन लोगों को मैं अपने प्लस पॉइंट से सर्विस दे सकता हूं। मैं अपने कोच से बात कर रहा था, ही इज वन ऑफ द फाइनेस्ट कोच इन वर्ल्ड, एंड मैं उनसे बात करते हुए सीख रहा था कि मैं अपने आप को और शार्प कैसे करूं। तो हमें जिंदगी में देखना होगा कि देखिए ये जितनी भी नदी हैं, पहाड़ हैं, पक्षी हैं, ये समुद्र है, ये कभी कंपेयर नहीं करते। बह रहे हैं, फल दे रहे हैं, अपना खड़े हैं, उड़ रहे हैं, आराम कर रहे हैं, दे नेवर कंपेयर, और इसीलिए वो खुश हैं। तो आप जिंदगी में दूसरी बात समझ लीजिए कि आपको जिंदगी में जैसे आए थे वैसे ही जाना है। ऐसे हो सकता है एकदम प्रसन्नचित्त, बच्चे को कोई टेंशन नहीं है, खाना सोना और खेलना, इसके अलावा कोई टेंशन नहीं है। आपको बहुत सारी चीजों की लिस्ट लगी हुई है, तो आप जिंदगी में कभी भी किसी से कंपेयर ना करें। अब्दुल कलाम साहब कहते थे, इफ यू आर कंपेयरिंग योर सेल्फ विद अदर्स यू आर इंसल्टिंग योर सेल्फ। अगर आपको लगता है कि मैं काफी बार कंपेयर करता हूं या मुझे किया जाता है, तो मैं आपको यहाँ पे छोटी सी थेरेपी कराना चाहूंगा। आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है, ईमानदारी से आप जहां भी बैठे हैं, आप सीधे बैठकर आप अपनी आंखें बंद कीजिए। यू प्लीज क्लोज योर आईज, सिट स्ट्रेट, बी विद योर सेल्फ, फोकस ऑन योर ब्रेथ, बी विद योर सेल्फ, फोकस ऑन योर ब्रेथ। अपने विचारों को स्वतः ही आने और जाने दें। जब भी मस्तिष्क में कोई विचार आए तो अपने सांस पर ध्यान दें। एक गहरा सांस भरें, इनहेल ए डीप ब्रेथ एंड होल्ड इट। उस सांस को अंदर रोकें और जितना भी रोक पाएं उसके बाद धीरे धीरे उस सांस को छोड़ें। एक और गहरा सांस लें और उसको होल्ड करें और उसको फिर धीरे धीरे छोड़ें। अपनी मानसिक आंखों से ऐसा महसूस करें कि सुबह के 5 बजे हैं और अलार्म तेजी से बजा और आप उठ गए। आपने देखा कि आपके कमरे में आज एक विशेष पीले रंग का प्रकाश है, मानो कोई दिव्य प्रकाश हो, और एक ऐसी भविष्यवाणी हुई है कि वत्स अपने आप को शीशे में जाकर देखो। और आप खड़े होकर उस आवाज के साथ एक बड़े शीशे में देख रहे हैं। एक आवाज आपको फिर मार्गदर्शन करती है कि आप अपनी फिगर को देखें, अपने शरीर की संरचना को देखें। तो आप पा रहे हैं कि मेरा शरीर बिल्कुल ठीक है, भगवान ने बिल्कुल वैसे ही बनाया है जैसे कि एक मानव का शरीर होता है। आकाशवाणी आपको गाइड कर रही है कि वत्स, आपका शरीर एक मानव का शरीर है। आपके शरीर में वो सब अंग हैं जो एक मानव में होने चाहिए। अगर आपको कुछ ऐसा लगता है कि कहीं से मैं मोटा या पतला हूं, तो ये विशेष आपके लिए बनाया है। आप इसको आनंदित हों, आप इसका पूरा मजा लें। और आप चाहते हैं कि ये ऐसा ना रहे, तो इसके लिए जो भी कदम उठाने हैं वो कदम उठाएं, लेकिन दुखी ना हो, क्योंकि भगवान ने आपको बिल्कुल परफेक्ट बनाया है। आपके जैसा कोई भी नहीं है। आप अपने शरीर को देखकर प्रसन्न हो रहे हैं, अपने ललाट को देखकर, अपनी आंखों को देखकर, अपनी भुजाओं को देखकर आप सीधा खड़ा हो पा रहे हैं, आप बोल सकते हैं, आप मुस्कुरा सकते हैं। और आप अपने मन में अपने आप से बात कर रहे हैं कि मैं आज के बाद
किसी से भी कंपेयर नहीं करूंगा। आप अपने अंदर ही अंदर मुस्कुरा रहे हैं और प्रसन्न महसूस कर रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं। आपको आज कुछ अपने अंदर कमी नहीं लग रही है, ना कोई मोटा ना कोई पतला। आप बिल्कुल फिट लग रहे हैं। आपकी फिटनेस के हिसाब से ही आपकी अलमारी में कपड़े भी हैं। यू आर फीलिंग सो ब्लेस्ड कि जैसा आपका शरीर है वैसे ही कपड़े आपके पास हैं। यू आर सेइंग थैंक्स टू गॉड एंड यू आर एंजॉइंग योर फिजिकल स्ट्रक्चर। आंखें बंद रखे रखे आप दोनों हाथों को उठाएं और अपनी हथेलियों को रगड़ें। आंखें बंद रखे रखे दोनों हाथों को उठाएं और हथेलियों को रगड़ें और तेजी से रगड़ें। और इन गर्म हथेलियों को अपनी बंद आंखों पर रखें और इस पूरी ऊर्जा को, पूरी प्रसन्नता को अपने मस्तिष्क में उंडेल दें और मानो कि धीरे धीरे बहकर ये पूरे शरीर में जा रही है, जैसे कुछ बह रहा है और बहुत ही खुशबूदार है, बहुत ही आनंद देने वाला है। ये पूरी ऊर्जा, ये पूरा आनंद आपके शरीर में नीचे तक पहुंच गया है और आप पूरी तरह से आनंद महसूस कर रहे हैं। आप धीरे धीरे अपनी आंखों को खोल सकते हैं और हाथों को नीचे ला सकते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है, पूरा विश्वास है कि आप इस मेडिटेशन में अच्छा महसूस कर रहे होंगे। और अब हम उस कारण पर जाते हैं जिस कारण की वजह से एक इस शीर्षक रखा गया कोयला, और दूसरा हम बात कर रहे थे कि हम भीड़ में शामिल क्यों हो जाते हैं। पहला कारण था काम चल रहा है, हम खुद से कुछ करेंगे तो हमें मेहनत करनी पड़ेगी। दूसरा कारण था हम कंपेयर करना शुरू कर देते हैं। तीसरा कारण, बहुत इंपॉर्टेंट कारण, हम जिंदगी में बहुत तेजी से सब कुछ चाहते हैं, स्पीड से चाहते हैं कि फटाफट हो जाए, जबकि लाइफ एक प्रोसेस है। मैं पीछे जॉन मैक्सवेल, एक बहुत बड़े मैनेजमेंट कोच हैं, उनको सुन रहा था तो उन्होंने काफी सारी बातें बताई थी। उन बातों में एक बात बताई थी कि आप कुछ भी पढ़ें, लिखें, समझें, करें ना करें, एक बात हमेशा ध्यान रखें कि जिंदगी एक प्रोसेस है, ये एक प्रक्रिया है। अगर आप सोचें कि ओवरनाइट कुछ होगा तो बहुत कम चीजें ओवरनाइट होती हैं। कुछ चीजें हो सकती हैं ओवरनाइट हो, लेकिन आप जिन सपनों को लेकर चलते हैं, जिन चीजों को चाहते हैं, जिन सपनों को पालते हैं, जो आपकी कामनाएं अपने से, बच्चों से, रिश्तेदारों से, अपने एम्प्लॉय से, बॉस से, प्रकृति से हैं, उसमें टाइम लगता है। तो जो कोयला होता है, वो कोयला आपको दिखता है कोयला है, इसका क्या फायदा, बेकार चीज है। लेकिन कोयला जब एक प्रोसेस से गुजरता है, एक हीट से, एक टेम्परेचर से, एक एंजाइटी से, एक प्रेशर से गुजरता है, तो उसके अंदर बहुत सारी प्रक्रियाएं होती हैं, बहुत सारी अल्केमिस्ट्री होती है, एक रासायनिक प्रक्रिया होती है, और वो रासायनिक प्रक्रिया बहुत धीरे धीरे होती है। और रासायनिक प्रक्रिया जब पूरी होती है तो वो कोयला एक हीरा बन जाता है। अब आप देखिए कि आप हीरे हैं या कोयला हैं, आप जो भी हैं, तो आप उस बात को समझ लीजिए कि प्रक्रिया है। अगर आप हीरे हैं तो आपको और चमकना है, उसके लिए क्या करना है, वो भी एक प्रक्रिया है। क्योंकि हीरा एक रॉ पोजीशन में मिलता है, फिर उसकी पॉलिशिंग होती है, उसकी रबिंग होती है, फिर उसको हम कैसे संभाल के रखते हैं, वो भी एक प्रक्रिया है। तो ऐसे ही जैसे हम देखते हैं कि अगर लिकर बनाई जाती है, उसकी एक प्रोसेस है, फिल्टर होता है, उसमें काफी चीजें ब्लेंड होती हैं, उसके बाद एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे प्रोसेसिंग होती है, उसके बाद कुछ काफी सारी जितनी प्रक्रियाएं हम लैबोरेटरी में देखते हैं वो एक प्रोसेस से गुजरती हैं। जो हम पेनिसिलिन की बात करते हैं, तो जो साइंटिस्ट थे फ्लेमिंगो, उन्होंने उसको बड़ी प्रक्रिया से बनाया था। तो आप ये समझ लीजिए, जिंदगी में कुछ भी जल्दी मत कीजिए, क्योंकि जल्दी में कुछ होने वाला नहीं है। हमारे शास्त्रों में लिखा है कि धैर्य किसी शस्त्र से कम नहीं है। तो आपको अपनी जिंदगी में अगर कोयले से और जेम यानी कि डायमंड यानी कि हीरे तक की प्रक्रिया समझ आती है, तो आप सब कुछ आराम से करेंगे। अपने बच्चों को देख, कई बार कहते हैं कि ये बच्चा ना बचपन में बहुत नटखट था, लेकिन अभी तो बहुत सीधा हो गया है। या कई लोग उल्टा बताते हैं कि बचपन में ऐसे था, अभी ये ऐसे हो गया है। तो हर चीज एक प्रक्रिया है, वो किसी न किसी स्थिति से गुजरा है, और वो स्थिति से गुजरने के समय या तो हम आंखें मूंद लेते हैं,
या स्थिति को स्थिति मानते ही नहीं है। तो हम सबको ये ध्यान रखना है कि अपनी जिंदगी में हम लोग हीरा कैसे बन सकते हैं एक प्रक्रिया के थ्रू। हम भीड़ में शामिल नहीं होंगे तो वो हो जाएगा, लेकिन उसके लिए जो शुरू में कहानी बताई थी, हमें उस सत्संग में रहना है, वो अभ्यास में रहना है, उस स्वाध्याय को हमेशा करना है, उस सेवा की भावना से काम करना है, उस सेवा प्रवृत्ति से काम करना है कि हम लोग हमेशा गर्म रहें, हम लोग हमेशा ऊष्मा में रहें। अगर आपको लगता है कि पसीने बहुत आ रहे हैं, इट्स ओके। आपको लग रहा है गर्मी है, इट्स ओके। हमारे ऑफिस में कई बार लाइट चली जाती है तो कुछ लोग कहते हैं सर लाइट चलेगी। यू ट्रस्ट मी, मुझे कई बार पता नहीं लगता कि लाइट चलेगी। मैं कई बार मोमबत्ती से काम करता हूँ, कई बार मोबाइल की टॉर्च से काम करता हूँ, कई बार कुछ और रोशनी से काम करता हूँ, या कोई खिड़की से काम करता हूँ। यू हैव टू थिंक दैट यू आर अनस्टॉपेबल। कोई भी जानवर कभी किसी प्रकृति में देखेंगे, वो किसी चीज से रुकता नहीं है, वो अपना काम करता ही रहता है। घोंसला टूट गया फिर बनाएगा, घोंसला टूट गया फिर बनाएगा, गिर गया फिर बनाएगा, अंडे गिर गए फिर बनाएगा। सो यू हैव टू बिकम अनस्टॉपेबल। तो अभी आपकी जिंदगी में, जैसे मैं अक्सर करता हूँ, एक स्टूडेंट बन के रहता हूँ, आपको स्टूडेंट की तरह जिंदगी में रहना है। सो आई एम कमिंग वेरी सून विद ए स्पेशल सब्जेक्ट विच वुड बी फॉर everybody, whether he or she is student or he or she is employee, whether he or she is an employer or startup or a married couple or a working woman. It is required by everybody and everybody wants this. So I am bringing very soon for everybody. It would be how to become unstoppable. हाउ टू बिकम अनस्टॉपेबल। हर आदमी चाहता है कि मैं जिंदगी में रुकूं नहीं, चलता रहूं, प्रगति होती रहे, जिंदगी में आगे बढ़ता रहूं। सो आई एम प्रिपेयरिंग ए न्यू सब्जेक्ट फॉर यू, एंड यू से आगे बनता है अनस्टॉपेबल। और अनस्टॉपेबल के अंदर भी बहुत सारी चीजें मैं जोड़ूंगा, घटाऊंगा, बढ़ाऊंगा, उसके फेजेस होंगे। सो बी प्रिपेयर्ड फॉर दिस सीरीज ऑफ अनस्टॉपेबिलिटी, हाउ टू बिकम अनस्टॉपेबल। आजकल में अनस्टॉपेबिलिटी के बहुत सारी चीजें होती हैं, उसके अंदर आपकी एनर्जी भी आएगी, डिसीजन मेकिंग भी आएगी, आपका क्लैरिटी भी आएगी। तो अनस्टॉपेबल होने के लिए एक चीज नहीं है, अनस्टॉपेबिलिटी नाउन। आई वुड गेट इनटू डीप डाइविंग विद वर्ब्स, आपको क्या क्या करना पड़ेगा। सो इट वुड बी ए लॉन्ग जर्नी ऑफ अनस्टॉपेबिलिटी। तो हम संडे को 1 बजे मिलते रहेंगे, इस अनस्टॉपेबिलिटी की जर्नी पे काम करेंगे। और तब तक आपको लगता है कि बीच में अगर आपको कुछ चीजें चाहिए, जैसे मैं पूरे भारत के अंदर बहुत सारे लोगों के साथ, एंटरप्रेन्योर्स, उनकी टीम के साथ काम कर रहा हूं 2 चीजों पर। नंबर 1 शेड्यूलिंग, बिकॉज शेड्यूलिंग इज वन थिंग विच मेक्स यू अनस्टॉपेबल। अगर वो आप कर लेते हैं, बिकॉज इट्स साइंस, वी नीड टू अंडरस्टैंड। काफी लोग टाइम टेबल बनाते हैं, सर ये बिगड़ जाता है, सर लोग मानते ही नहीं है, सर मैं खुद ही भूल जाता हूँ, वगैरह वगैरह। सो इट्स ए साइंस, इट्स ए प्रोसेस, मैंने आपको बताया। ऐसे ही लॉकडाउन की वजह से या किसी और वजह से सो जो टीम्स हैं वो कई बार लथार्जिक हो जाती हैं, कंफ्यूज हो जाती हैं, क्या करें सर, अभी तो सुन ही नहीं रहे। हम लोग कई बार मैंने देखा है टीम्स के अंदर, सर मैंने फोन किया था, मैं पहले कह रहा था, वो उठाएगा नहीं। यू डोंट हैव इवन बिलीफ इन योर सेल्फ, आपकी अपनी सेल्फ रिप्रेजेंटेशन ही गलत है। तो उसमें बहुत सारी चीजें काम करेंगी। तो अगर आप एम्प्लॉय हैं या एम्प्लॉयर हैं, आप चाहते हैं कि आपकी टीम्स हमेशा ऑन दी टोज रहें, तो उसके लिए 30-30 मिनट के 4 सेशन होते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आप शेड्यूलिंग करें एक साइंटिफिक तरीके से, कि आपको कौन चाहते हैं और आप किनको चाहते हैं, कौन कौन आपसे समय मांगता है, आप किसको समय देंगे, किसको नहीं देंगे, इट्स ए साइंस। इफ यू वांट टू लर्न इट, यू कैन राइट इन चैट बॉक्स और कमेंट्स, आई विल कम टू यू एंड वी विल डिस्कस सेपरेटली। तो आपके कोई अगर सब्जेक्ट है तो आप लिख के भेजते रहें। वी विल स्टे ट्यून। अगले संडे को 1 बजे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। हैव ए नाइस वीकेंड एंड टेक केयर। जितने भी जो लोग जुड़े हैं, जिनके नाम मैंने नहीं बोले हैं क्योंकि आगे मेरा एक शेड्यूल है, तो उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं चैट बॉक्स में या कमेंट बॉक्स में अभी लिख दूंगा। हैव ए वंडरफुल वीकेंड एंड टेक केयर।